अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। आज जो मेरा टॉपिक है इंतहाई अहम है और ये स्पेशली जो हमारे बीएस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आईटी के हैं या वो दूसरे जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ उनका लिंक है, तो ये उनके लिए अहद हाज़िर का एक सबसे अहम जो है ये एक टॉपिक है और इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपके सामने इस वक्त आ रहा होगा सॉफ्ट स्किल, तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे क्योंकि अक्सर जो है ना वो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके अंदर ये क्वेश्चन करते नज़र आते हैं कि सर हमें ये बताइए कि व्हाट इज़ अ सॉफ्ट स्किल। तो ये क्योंकि नया टॉपिक है तो आज हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे, तो आप काइंडली तवज्जो कीजिएगा और इंशाल्लाह आज हम बड़े आराम से इसको देखने के काबिल हो जाएंगे कि ये बेसिकली सॉफ्ट स्किल क्या, और इसी को लेके आगे हम अपना चलते हैं जी कि बेसिकली ये सॉफ्ट स्किल क्या चीज़ है जी। व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स? जब भी डियर स्टूडेंट्स हम किसी भी टॉपिक के ऊपर जब हम रिसर्च करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको हम ग्रास रूट लेवल पे जाके देखते हैं कि इसके जो है ना वो लिटरल मीनिंग क्या है, और फिर उसकी इम्प्लीकेशन जो हम चेक करते हैं कि फिर इसको किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके आगे इसकी टाइप्स क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो है ना मेरा यही असूल है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को उसके जो रूट मीनिंग्स हैं पहले मैं वो बताता हूँ और फिर हम उसके आगे उसकी जो है ना वो उसकी ब्रांचेस की तरफ जाते हैं। तो व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स जी? पीपल्स एबिलिटीज़ टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड वर्क वेल टुगेदर। तो ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी की एक जो हमारे सामने आपके सामने स्लाइड के ऊपर आ रही है ना, ये उनकी डेफिनेशन है जो मैं आपके सामने कोड कर रहा हूँ। तो पीपल्स एबिलिटीज़ टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड वर्क वेल टुगेदर। तो अब आपको समझ आ रही होगी कि ये सॉफ्ट स्किल जो हैं ये इस अहद हाज़िर के अंदर जिन्होंने इतनी अहमियत इख्तियार कर ली है कि लोगों के पास तमाम हर किस्म के कंटेंट होने के बावजूद, नॉलेज होने के बावजूद, डिग्रीज़ होने के बावजूद फिर भी वो सक्सेस नहीं उनको मिल पाती। तो अब इस डेफिनेशन को आप समझ आ रही होगी कि लोगों की ऐसी सलाहियतें कि वो दूसरों के साथ जो है ना वो कम्युनिकेट कर सकें, अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकें और अच्छे तरीके से मिल के काम कर सकें। तो उम्मीद है अब आपको समझ आई होगी कि ये सॉफ्ट स्किल क्या चीज़ है जी। नेक्स्ट हम अपना चलते हैं जी कि टाइप्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। तो 7 सॉफ्ट स्किल्स यू नीड इन टूडेज वर्कफोर्स। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अहद हाज़िर के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। आपके पास जो हार्ड स्किल्स, जैसे कि आपके पास कोई डिप्लोमा होगा, आपके पास कोई सर्टिफिकेट होगा, आपके पास कोई डिग्री होगी, और ये सारी हार्ड स्किल्स के अंदर आ जाती हैं। आपके पास कोई जो है ना और एक रिटन फॉर्म के अंदर, एक प्रिंटेड फॉर्म के अंदर आपके पास एक स्किल आ जाती है कि इसने जी ये काम किया हुआ है। लेकिन जब टाइप्स ऑफ सॉफ्ट स्किल की तरफ आता है तो उसके पास ये चीज़ें जब उसके पास लैक कर रही होती हैं तो उसकी जो सक्सेस उसका जो अपने डिपार्टमेंट के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर उसके चांसेस कम होने शुरू हो जाते हैं बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने ये सॉफ्ट स्किल सीखी हुई होती हैं। तो आज देख लेते हैं जी कि सॉफ्ट स्किल क्या है। तो नंबर 1 है लीडरशिप स्किल्स, टीम वर्क स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्क एथिक, फ्लेक्सिबिलिटी या अडॉप्टेबिलिटी और इंटरपर्सनल स्किल्स। तो हम जो है ना वो बड़े ही मुख्तसर अंदाज में इन 7 स्किल्स को मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए वंस फॉर ऑल के ये सॉफ्ट स्किल अगर हैं तो हैं क्या, और इनकी टाइप्स, बेसिक टाइप्स जो हैं वो क्या हैं, और मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एक करके ताकि आपको इसकी समझ आ जाए जी। लीडरशिप स्किल्स। अच्छा, अब एक आदमी है, एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है और उसके पास एक डिग्री है, एक सर्टिफिकेट है, एक डिप्लोमा है, और वो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर इंटरव्यू देने गया है या जॉब की तलाश में गया है।
तो उसके अंदर वहाँ पे वो कहेंगे कि जी वो चेक करेंगे इंटरव्यू के दौरान कि इसके अंदर लीडरशिप स्किल्स, क्योंकि उस डिपार्टमेंट को लीडरशिप स्किल्स चाहिए होगी, तो वो उसके मुतल्लिक़ क्वेश्चंस करेंगे। तो उसके पास वो जो स्टूडेंट होगा डेफिनेटली उसके पास अपना कंटेंट होगा, अपना नॉलेज होगा, अपनी फील्ड का नॉलेज होगा। तो फिर जब वो लीडरशिप स्किल्स अगर उसके अंदर दिमाग में उसने पहले उसके ज़हन में ये चीज़ें नहीं होंगी, तो वहाँ पे उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो उनको कमा हक़ूक़ का जवाब देने में उनको उसको हिंड्रेंस होगी। तो लीडरशिप स्किल्स आदमी को स्टूडेंट के पास होनी चाहिए कि वो लीड कर सके, लीड फ्रॉम द फ्रंट कर सके, इनिशिएटिव उसके अंदर होना चाहिए। और वो जो है ना वो ना सिर्फ कि ये कि वो ख़ुद जो है ना वो अच्छे तरीके से काम कर सके, बल्कि वो दूसरों को लीड भी कर सके। और ऐसी महारतें उसके पास होनी चाहिए कि वो जस्ट मोटिवेट अदर्स टू फॉलो हिम। तो ये एक चीज़ थी जो मैंने आपके सामने पेश की। तो लीडरशिप स्किल्स डेफिनेटली आपके पास या उस स्टूडेंट के पास होनी चाहिए जो किसी ऐसे डिपार्टमेंट के अंदर गया है जहाँ पे लीडरशिप स्किल्स आर रिक्वायर्ड। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है देख लेते हैं जी, टीम वर्क। जी, अब एक आदमी अगर किसी डिपार्टमेंट में गया है और उसको वो ख़ुद कहता है जी कि मैं जो हूँ ये मेरे पास बहुत बड़ा नॉलेज है और मेरे पास इतनी बड़ी डिग्री है, और वो किसी के साथ मिल के काम करने के जो उसकी एक जो स्किल है वो उसके साथ अगर लैक कर रही है, तो वो एक इंडिविजुअलिटी का जो एक आंसर है वो वहाँ पे आ जाएगा और टीम वर्क वहाँ से निकल जाएगी। तो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर जब आप एक किसी भी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे होते हैं, तो अगर आप टीम वर्क के तौर पे काम नहीं करते, एक दूसरों को साथ ले के काम नहीं करते, तो डेफिनेटली वहाँ जो प्रोडक्टिविटी है उस डिपार्टमेंट की, उस फील्ड की, उस इंस्टीट्यूशन की या उस फैक्ट्री की, वो उसके अंदर लैक, उसके अंदर डेफिशिएंसी आएगी। और जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जो आपका सुपरवाइज़र होगा, जिसने आपको वहाँ पे एंगेज किया होगा, तो उसको यही पता चलेगा कि ये आदमी किसी के साथ मिल बैठ के काम नहीं करता और ये इंडिविजुअल तौर पे काम करता है, जिसकी वजह से जो फ्रूटफुल जो रिज़ल्ट्स हैं वो वहाँ पे नहीं आते। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी कम्युनिकेशन स्किल्स। ये सॉफ्ट स्किल्स की बेसिक जो मैं कहता हूँ ना स्पिरिट है, वो चीज़ है। अब कम्युनिकेशन स्किल के अंदर ये एक आम सी चीज़ है कि जब आप मसलन अगर हम इसका ग्रास रूट लेवल पे जाएं, लिटरल मीनिंग लेके जाएं, तो वो ये होगा कि अपनी बात दूसरों तक अच्छे तरीके से समझाना, पहुंचा देना, और इस तरीके से पहुंचाना कि आप जो पहुंचाना चाहते हैं वो अगले तक पहुंच जाए। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? एक तो होती है कि फेस टू फेस स्किल्स होती, कम्युनिकेशन होती है, और एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन होती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। जब फेस टू फेस हो तो डेफिनेटली आई टू आई कंटेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक आदमी के पास आप बात कर रहे हैं और आपका चेहरा किसी और तरफ है और आप उसको बात समझाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली वो बंदा आपको देख रहा होगा कि यार कमाल हो गई है कि ये बंदा मुझसे बात कर रहा है लेकिन इसका चेहरा किसी और तरफ है, मुझे देख ही नहीं रहा। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल की जो इससे होगा क्या, जो नेक्स्ट पर्सन है जिसको आप बात करना चाह रहे हैं वो डिसइंटरेस्ट शो करेगा और वो आपकी बात को सही तवज्जो से नहीं सुनेगा। आप समझ रहे होंगे कि मैंने तो उसको बात सुना दी, लेकिन बात वो नहीं सुनेगा। लेकिन और जब आप एक आई टू आई कंटेक्ट करेंगे, बड़ी तवज्जो के साथ उसको बात करेंगे, आपकी जो साउंड ऑडिबिलिटी होगी वो उसके कानों तक सही तौर पे पहुंच रही होगी। और आप बेहतर है कि आप जब अपनी बात कर लें तो आप एक दो क्वेश्चन करके उससे पूछ लें कि जी आपको मेरी बात की समझ आ गई, मैंने क्या समझाया। तो यहाँ से कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं ये स्ट्रेंथन होती हैं और उसका फ्रूटफुल जो उसके जो एडवांटेजेस हैं वो आपके सामने आते हैं। और अगर इसी तरीके से अगर आप ऑनलाइन बैठे हुए हैं तो आपकी जो लैंग्वेज है, जो आप वहाँ पे जो है ना जो वोकैबुलरी यूज़ कर रहे हैं, और ये आपको पता होना चाहिए कि मैं किसको लेटर लिख रहा हूँ, किसको कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ, उसकी एजुकेशन क्या है, उसके स्किल क्या है, उसकी मेंटल एबिलिटी क्या है। तो उस हिसाब से जब आप अपने जहन में रख के जब बात करेंगे और फिर आप फीडबैक उससे लेंगे, तो ये आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है यहाँ से इसको जो है ना पूरे तौर पे सामने आ जाएगी और उसके नतीजे आएंगे। तो उम्मीद है अब आपको समझ आ रही होगी कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिकली क्या चीज़ है। जी नेक्स्ट में हमारे सामने आ गई जी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, आपके पास हार्ड स्किल्स हैं, डिग्रीज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके पास आप जब टीम वर्क के तौर पे काम नहीं कर रहे, आपके अंदर लीडरशिप की जो है ना वो क्वालिटीज़ आपके पास लैक कर रही हैं, और आपके अंदर इंडिविजुअलिटी है और आपके अंदर एक खुद बोस्ट ऑफ करते हैं आप, और आप कोई प्रॉब्लम जो आपके जहन में नहीं है, आप रूटीन वर्क में ये चीज़ नहीं है कि एक प्रॉब्लम मेरे सामने आया तो उस वक्त आप बैठ गए, परेशान हो गए कि यार अब मैंने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बेसिकली एक स्टूडेंट के पास, एक आदमी के पास होनी चाहिए, नॉलेज के साथ साथ
कि वो उसके अंदर एक करेज होनी चाहिए, उसके अंदर ऐसी जो है ना स्किल हो कि वो मसले को, जो पेश आमद मसला उसके सामने आया है, उसको वो सॉल्व कर सके और लोगों के साथ मिला के वो उनके साथ गुफ्त शनीद करके उस मसले का हल निकाले और फिर अपने समझ से तमाम ब्रेन्स जो हैं वो इकट्ठे होकर उस मसले का हल निकाल सकें। जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी। बहुत सबसे बेहतरीन चीज़ कि आपके पास रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए। आप एक जगह पर रुकना नहीं है आपने। आप क्यों है ना क्योंकि इस दुनिया के अंदर जो नॉलेज है वो डेफिनेटली डे बाय डे आ रहा है, फ्रेश हो रहा है, नए नए फीडबैक्स आ रहे हैं। तो आपका जो रवैया है इसका तल्लक बेसिकली आपके एटीट्यूड के साथ है कि आपका रवैया कैसा है। आप एक बात पे अड़ नहीं जाते, आप दूसरों की राय का एहतराम करते हैं और फिर आप माहौल के साथ अपने आप को ढाल लेते हैं। यानी अडॉप्टेबिलिटी का तल्लक ये है कि आप अपने दूसरों की जिस माहौल के अंदर आप गए हैं, आप अपने आप को उस माहौल में ढालते हैं और उसके मुताबिक फिर आपके रिज़ल्ट्स भी निकलते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरपर्सनल स्किल्स। ये इस इंसान की एक अपनी अंदर की जो है ना पर्सनल स्किल्स हैं जिससे वो कम्युनिकेट करता है दूसरों के साथ। तो हम देख लेते हैं जी कि द एबिलिटी टू कम्युनिकेट और इंटरेक्ट वेल विद अदर पीपल। तो ये इंटरपर्सनल स्किल्स हैं कि इंसान के पास कितनी स्किल है कि वो किस तरीके से जोश व जज्बे के साथ दूसरों को मोटिवेट करके, दूसरों को एंगेज करके, दूसरों के अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप करके, एक जोश व जज्बा डेवलप करके और वो पैशन के साथ जो है ना वो लोगों को अपने साथ मिलाता है और फिर जिस कंपनी के अंदर है, जिस इंस्टीट्यूशन के अंदर है, उसकी फलाह व बहबूद के लिए वो मिल के लोगों को साथ ले के काम चलाता है। तो हम इसको कहेंगे कि यार इस बंदे के अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स हैं कि ये बहुत जल्द दूसरे लोगों को साथ मिला के टीम वर्क क्रिएट करके और ये जो है ना लोगों के अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप करके बड़े आसानी से वो काम जो है ना वो बंदा बड़ी मुश्किल से कर पाता है, वो बड़ी आसानी से थोड़े वक्त के अंदर वो कर लेता है। तो इसको हम कह सकते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। अच्छा जी, अब वर्क एथिक। जी, वर्क एथिक के अंदर क्या चीज़ आएगी? वर्क एथिक के अंदर आएगा कि आप जिस इंस्टीट्यूशन के अंदर हैं, जिस डिपार्टमेंट के अंदर हैं, जिस फील्ड के अंदर हैं, जिस आप फैक्ट्री के अंदर हैं, तो आपने किस तरीके से वहाँ पे जो है ना अपना काम करना है। सबसे पहले आप टाइम फॉलो करेंगे, वहाँ पे पहुँचने का वक्त क्या है, वहाँ से निकलने का वक्त क्या है। तो उसके अंदर आपका ये है कि आपने वक्त पर पहुंचना है और वक्त पे उस इंस्टीट्यूशन को छोड़ना है। ये नंबर 1 पे आ जाएगा। नंबर 2 के अंदर आपके मॉरल एथिक्स क्या आ जाएंगे, आप लोगों से बात कैसे करते हैं, आपका रवैया कैसा है, ये चीज़ आ जाएगी। आपकी इंटेग्रिटी आ जाएगी, दयानतदारी से आप काम करते हैं। आप ऑनेस्टी आपकी इसके अंदर आ जाएगी कि आप किस ऑनेस्टी के साथ उस इदारे की उस इदारे को परवान चढ़ाने में, फ्लॉरिश करने में जो है ना वो आप किस तरह काम करते हैं। तो इस चीज़ का तल्लक वर्क एथिक के साथ आ जाता है। यानी आपका वक्त पे पहुंचना, वक्त पे इदारे से निकलना। अगर आपने कोई लीव लेनी है तो आप उसके डिपार्टमेंट के हेड के साथ आपका इंटरेक्शन होना चाहिए और बड़े आराम से आप उनको अपनी बात समझा सकें और कॉन्फिडेंस के साथ आप वहाँ से अगर आपने कोई लीव करनी है, वहाँ से लेनी है, तो आप वहाँ से उस एडमिनिस्ट्रेटर को जो है ना वो बाकायदा एक प्रोसेस के ज़रिए आप वहाँ से अपनी लीव अप्लाई करेंगे, लीव लेंगे। आपकी ऑनेस्टी, आपकी इंटेग्रिटी, आपका डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें वर्क एथिक के अंदर आ जाती हैं। तो ये थी हमारी सॉफ्ट स्किल्स। उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हमने अपनी इन सॉफ्ट स्किल्स को आज हम समझा है और उम्मीद है आप जो है ना इन्हीं 7 पॉइंट्स को आपने अपने जहन में रख लिया होगा और इस टॉपिक आपके लिए पहले एक परेशानी का बायस था, उम्मीद है अब आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे जो वीडियो बनाने वाला होता है उसको इनकरेजमेंट मिलती है। थैंक यू वेरी मच।